विधानसभा चुनाव से पहले वरिष्ठ नेता लक्ष्मण गोयल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से पंचकुला विधानसभा सीट पर दावा ठोका। उन्होंने आज पंचकुला के सेक्टर 16 में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। इस मौके लक्ष्मण गोयल ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो स्थानीय निवासियों के समर्थन में जीत सुनिश्चित करेंगी। और कहता हूँ सबको भारी गिनती में आप लोग आए हैं, क्योंकि जो प्रेस और मीडिया का आज का रोल है, ये सभी कहते तो हैं कि ये हमारे संविधान का दूसरा अंग है। मैं तो पहला अंग मानता हूँ इनको, कि प्रेस और मीडिया दुनिया की आवाज़, लोगों की आवाज़ पहुँचाने में बहुत बड़ा काम कर रहा है। और उन्हीं के माध्यम से जो मेरे मन के भाव हैं मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। और मन में एक भाव जो मैं बेसिकली अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो, कि मैं बहुत देर से, पिछले 40 साल से सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ हूँ और ऑल ओवर इंडिया मैं वो काम करता रहा हूँ। मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से साथ जुड़ा हुआ हूँ जिसके सारे हिंदुस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में ब्रांचें हैं, लेकिन वो एक धार्मिक संस्था है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि धर्म से नाम पे राजनीति में पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। और जो आज के हालात हैं, देश के हालात हैं, वो सबसे बड़ा यही मुद्दा बना हुआ है कि धर्म, राजनीति में धर्म को लाया जा रहा है। लेकिन मेरा जो बड़ा है कि राजनीति धर्म से चलनी चाहिए, धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए। तो मर्यादा होनी चाहिए, जो हमारी टूट रही है आज के दिनों में, मर्यादाएं टूट रही हैं। जो चिर स्थापित हमारे संविधान की है बातें हैं, वो भी खंडित हो रही हैं। तो यही इसी ख्याल से कि अब खुले रूप से इस बातों को समाज के लोगों के सामने आकर इसका काम किया जाए, और जो आवाज़ जन संधारण की है वो आवाज़ को उठाया जाए, जो मौके के मुताबिक दबाई जा रही है। और लोगों में एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है कि कोई भी ये बात को कहने की हिम्मत नहीं रखता। तो पार्टी के माध्यम से मेरी एक जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव है वो मेरा बचपन से है। मेरे पिता, जब आपके साथ साझा करूँगा कि एक प्रजा मंडल की मूवमेंट चली थी जिसको जैतो मोर्चे का नाम दिया गया था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो जैतों की रियासत ने तिरंगा लहराने से मना कर दिया था कि हम तिरंगा नहीं लहराएंगे। तो एक जैतो मोर्चा चला था, उसमें मेरे पिता श्री बिहारी लाल जी ने गिरफ्तारी दी थी, और नेहरू जी खुद वहाँ आए थे उस मोर्चे का और झंडा लहराने के लिए। और वो झंडा एक 14 साल के बच्चे ने लहराया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो मैं जन्म से ही कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और ये मेरे लिए गर्व की बात है। बाकी मैं एक साधारण फैमिली का मेंबर हूँ, मीडियम परिवार से व्यापारी आदमी हूँ, थोड़ी बहुत ही इंडस्ट्री का काम करता हूँ, व्यापार का काम करता हूँ। लेकिन मैं पिछले 40 सालों से अपने व्यापार की तरफ कम, सामाजिक विधियों में ज़्यादा रहा हूँ। और ये हमारा एक चैरिटेबल फाउंडेशन है, केयरिंग एंड चैरिटेबल फाउंडेशन, जिसकी ब्रांचें महाराष्ट्र में भी हैं, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है। मैं उसका ऑल इंडिया का चेयरमैन हूँ। और पिछले जब वहाँ पे अकाली सरकार थी पंजाब में, तो पंजाब में भी मैं एक्टिव रहा, तो वहाँ बिजली बोर्ड का डायरेक्टर भी रहा। बाकी जो गतिविधियाँ हैं हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे ब्लड डोनेशन हो, तो ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे ज़रूरतमंद परिवारों की सहायता हो, वो हमारा केयरिंग चैरिटेबल भी करता रहा है। और मेरी जो जुड़ाव है वो अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन से भी है। मैं उसका पैटर्न भी हूँ, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, इसलिए समाज के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा अपना परिवार पंचकुला में कम से कम हज़ारों की गिनती में मेरे संबंधी, दोस्त, मित्र, बरनाला से जो बेसिकली है, तपा, मंडी, मौड़, मानसा, सभी से हैं। हज़ारों की गिनती में परिवारों ने मुझे हौसला दिया कि आप आगे बढ़ो, आप पहले सामाजिक कार्यकृतियों में हो, तो आप कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हो, आपके अच्छे संबंध हैं और आप कर सकते हो। आपको जो आज की राजनीति में
बोलबाला है कि आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है, पैसे की भी आपको ज़रूरत नहीं, आप खुल के समाज सेवा पहले भी कर रहे हो, अब भी कर रहा हूँ। समाज सेवा के तौर पे हमने पंचकुला में ये लड़कियों को पिछले जो गवर्नमेंट स्कूल था कि हमारे 40 साइकिल हमने दिए थे और कई स्कूलों में डीसी के माध्यम से पानी की व्यवस्थाएं करवाई और बच्चों को, ज़रूरतमंद लोगों को, लड़कियों की शादियों में सहयोग दिया। और आज भी हमारी केयरिंग एंड चैरिटेबल फाउंडेशन है, उसका खुला है कि किसी को भी कोई बिना किसी का नाम बताए हम मदद करते हैं उसका मैं ऑल इंडिया का चेयरमैन हूँ और मुझे हर तरह से पावर्स है कि मैं कोई भी डिसीजन सामाजिक कार्यक्रम में ले सकता हूँ। मैंने मतलब जो मेरे संपर्क दिल्ली तक हैं कांग्रेस में, क्योंकि मैं ऑल इंडिया लेवल में आपसे कह चुका हूँ कि मैं सभी नेताओं से संपर्क में हूँ, हर स्टेट में संपर्क में हूँ, तो मुझे कुछ एश्योरेंसेस भी मिले हुई हैं कि आप आगे बढ़ोगे तो आपका नाम सीरियसली कंसिडर किया जाएगा। पंचकुला के मैं यहाँ का बसनीक हूँ, तो अब 26 साल से पंचकुला में रह रहा हूँ, तो पंचकुला ही मेरे लिए कर्म क्षेत्र हो सकता है ना।